हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक सीरीज लेकर आए हैं और ट्रिगोनोमेट्री के इस सीरीज में अभी तक हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। ठीक है, जिसमें कि हम लोग सर्कुलर मेजर क्या होता है, इस सब वगैरह के छोटी छोटी बातें जो थी हम लोगों ने उनसे सीखा है। तो एक्चुअली एंगल क्या था, एंगल था ना, इसको भी समझो कि ये जो आपका पेन देख रहे हो ना, मेरा एक रे है, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, जब ये रे था, ठीक है ना, जब ये दो रोटेट करना स्टार्ट किया तो कितना रोटेट किया वही हमारा क्या होता है, एंगल होता है। द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वन रे ऑफ द एंगल टू द अदर, यही हमारा क्या है, एंगल है। हम यहां पर एंगल में बात कर रहे हैं रोटेशन की। अब ये रोटेशन जो है ना, ये रोटेशन दो तरह से हो सकता है। रोटेशन जो हमारा है ये हमारा दो तरह का हो सकता है। एक रोटेशन जो हमारा होगा, हमारा ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और दूसरा रोटेशन जो हमारा होगा एंटी क्लॉकवाइज हमारा रोटेशन होगा। ठीक है, कहने के मतलब है जैसे ये देखिए, ये आपका रे है और ये हो सकता है ये रे इस डायरेक्शन में भी रोटेट करे, या हो सकता है कि ये जो रे है इस डायरेक्शन में भी रोटेट करे, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करेगा। तो ये हमारे पास कुछ कार्टेशियन प्लेन है और ये कुछ हमारा जो एंगल देख रहे हैं, ये कुछ हमारा ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये रोटेशन जो देख रहे हैं किस तरह से, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा ये वाई एक्सिस है और ये हमारा ये रे है। तो ये रे हमारा यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 30 डिग्री गया। तो किधर देख रहे हैं, ये हमारा घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन विथ पॉजिटिव साइन। एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल होगा उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। पहली बात, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन विथ पॉजिटिव साइन, ठीक है। और अब जाहिर सी बात है कि अगर आपका क्लॉकवाइज एंगल आर टेकन विथ निगेटिव साइन, लिख दो इसको निगेटिव साइन। यहां आप जो देख रहे थे इस सिनेरियो में, जो मेरा 30 डिग्री एंगल जो हमारा ये बन रहा था, ये कैसे बन रहा था, ये पॉजिटिव, ठीक है ना, सॉरी क्लॉकवाइज हम लोग रोटेशन कर रहे थे। तो इसीलिए हमने 30 डिग्री का आगे हमने क्या लगाया, प्लस का साइन लगाया। और जैसे हमारे जगह एंगल यही 30 डिग्री बनता है, लेकिन ये यहाँ से इस डायरेक्शन में लोग चलते, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, लेकिन ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पर एंगल हमारा क्या बनेगा, -30 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, -30 डिग्री। तो ये माइनस साइन जो है ये बता रहा है कि हमारा रोटेशन को बता रहा है कि रे किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है ना। तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि भैया इसका जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और यहां जो प्लस साइन है ये हमारा बता रहा है कि इस रे का जो हमारा रोटेशन है ये हमारा क्लॉकवाइज, इसका हमारा ये रोटेशन है। ठीक है। अब देखो इसमें एक बात कि अभी तो फिलहाल जो ये हमारा कुछ क्वाड्रेंट था और ये हमारा कुछ 30 डिग्री बन रहा था, ये हमारा कुछ एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर एंगल हमारा क्या था, 0 डिग्री था, और यहाँ से ये क्या हुआ, रोटेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, 30 डिग्री गया और यहाँ से मुझे रोटेट करते 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 एक चक्कर लगा करके फिर क्या हुआ, यहीं पहुँच गया। ठीक है, कैसा एंगल बन रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, कि क्लॉकवाइज बन रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। दरअसल हम लोग किधर चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए कि अब जो ये मान लीजिए यहाँ से ये चलते 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 यहाँ तक पहुंचा, तो अब कितना एंगल बनाया, तो इतना तक तो देखिए क्या हुआ, 30 डिग्री एंगल बनाया है, 30 डिग्री बनाया ना। और यहां से रोटेट करते चला 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 यहाँ से एक चक्कर लगा दिया,
तो एक चक्कर लगाते तो कितना एंगल रोटेट किया, 2 पाई रोटेट किया, ठीक है ना, 2 पाई मतलब 360 डिग्री बार रोटेट किया। तो यहाँ पर था तो 0 डिग्री भी था, यहाँ आया तो फिर हमारा एंगल 360 हो गया, और 360 से फिर आगे चला 30 डिग्री, तो हमारा ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, मतलब 390 डिग्री हमने रोटेट किया। तो आप इसको 390 डिग्री कह लो या फिर इसको आप 30 डिग्री कह लो, बात बराबर ही है। क्यों बात बराबर है, क्योंकि आप 0 से फिर अपने एंगल को मेजर करना स्टार्ट किया था, तो ये रे पहले इनिशियली जो ये हमारा ये रे था ये हमारा एक्स एक्सिस पर था, उसके बाद जब 30 डिग्री हमारा रोटेट किया तब हमारा रे का कुछ हमारा ये पोजीशन हमारा हुआ, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि ये रोटेट किया, एक चक्कर लगा लिया, तो एक चक्कर लगाने के बाद से फिर से कहाँ पहुंच गया, वहीं पर आपका एक्स एक्सिस पर ही पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद से फिर 30 डिग्री आगे मूव किया तो 390 हुआ, तो एक्चुअली क्या किया 30 डिग्री तो ये बनाया, ठीक है, ऐसा हुआ। अच्छा अगर मान लो कि रे अगर ऐसा चलता कि रे कुछ इस तरह से चलता, तब कैसा एंगल बनता। तो ये देखो किधर चल रहा है, ये जो देख रहे हो एरो को किस डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इशारा कर रहा है, मतलब एंगल कैसा बनेगा हमारा, इस केस में हमारा एंगल निगेटिव एंगल हमारा बनेगा। कैसा बनेगा हमारा, निगेटिव एंगल हमारा बनेगा, ठीक है। अच्छा मान लो कि ये चक्कर लगाते लगाते ये हमारा कुछ है, जैसे यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, ये चलते 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 मान लीजिए कुछ यहाँ पहुँचा, ये पहुँचा एंगल, और ये हमारा 60 डिग्री था इतना हमारा। तो अब ये चक्कर लगाया पूरा, तो सबसे पहले इसमें बताओ तो एंगल क्या बनेगा, तो एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल बनेगा। पहली बात पॉजिटिव एंगल किस लिए बनेगा, क्योंकि ये जो रोटेशन देख रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो फाइनली ये कितना एंगल बनाएगा, तो इतना तो 360 और ये इधर फिर चला 60, तो 360 प्लस 60 ये हमारा एक्चुअली में हमारा एंगल बनाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ ये चला ऐसा करके हाँ ये पहुंच गया, तो आप देख सकते कितना एंगल बनाया, तो ये बना लिया हमारा 180 डिग्री पॉजिटिव साइन के साथ। क्यों पॉजिटिव साइन के साथ बनाएगा, क्योंकि ये जो हमारा रोटेशन देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। मान लो अब ये कुछ रोटेट किया, तो अब यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पर भी 180 डिग्री बन रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ। क्यों भैया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन निगेटिव साइन के साथ आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि एंगल रोटेट करते करते कुछ यहाँ तक पहुँचा, ये पहुँचा, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, अगर इस एंगल को इधर से अगर मेजर करें तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस से अगर मेजर करते हैं तो इतना तो हो गया 180, और ये मान लीजिए 30 डिग्री बनाया इधर, तो ये इधर हो जाएगा ये 180 प्लस 30, तो टोटल एंगल कितना हो गया 210 डिग्री हो गया पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि रोटेशन हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज हमारा है, ठीक है। और ये एंगल कितना बन जाएगा, तो ये इतना टोटल होता माइनस 180 होता है ना, तो 180 में 30 कम, तो मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा -150 डिग्री। -150 क्यों, क्योंकि आप जो रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन जो होता है निगेटिव साइन के साथ आता है। तो हमारा हो गया, ये पहला बात हो गया, ठीक है, इससे रिलेटेड इस सीरीज का, ठीक है। और दूसरा बात अगर हम इसमें बोलें तो दूसरा बात हमारा क्या होगा, दूसरा बात इसमें हमारा जो होगा कि आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, अभी मतलब ये वार्म अप क्लास कह सकते हैं कि अभी जो मेरा चल रहा है ये सिर्फ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 4 क्वाड्रेंट में इसको सबसे पहले डिवाइड किया है, ठीक है ना। यह हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। आपको पता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। तो ये हमारा जो हुआ ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, आपको पता होगा सबको, और ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। आप सभी को पता है सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें भी जितनी भी है ना, इसको ऑल पॉजिटिव, जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है सारी की सारी इसमें पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन है ना और कोसाइन ये पॉजिटिव होता है, रेस्ट जो आपका बचा हुआ हमारा निगेटिव होता है। रेस्ट कहने का मतलब कॉस, टेन, कॉट, सेक ये सब हमारा निगेटिव हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करते हैं तो टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव, रेस्ट हमारा निगेटिव है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करते हैं तो कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट जो आपका बचा वो हमारा क्या हो जाएगा
निगेटिव हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरी बात हो गई इस सीरीज की। अच्छा, अगर ऐसा देखा जाए कि जो रोटेशन जैसे हो रहा था अभी तक, जो रोटेशन हो रहा था, तो रोटेशन जो कुछ था, ये देखो इस तरह से देखो रोटेट कर रहा है ना, गोल 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 देखो ये चक्कर चला रहा है ना। तो कुछ ये रोटेशन हमारा हो रहा है, या फिर यहीं पर इसको रहने दो। तो इसको मान दो वन टाइप, ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। तो ए पर कैसा कैसा एंगल आएगा, ठीक है ना, एंगल करस्पॉन्डिंग टू ए, देखो तो एंगल करस्पॉन्डिंग टू ए, एंगल करस्पॉन्डिंग टू ए। देखो इनिशियली तो जीरो था हमारा, ये एक्स एक्सिस था, जीरो था, ठीक है, तो पहले तो हमारा जीरो आ गया। जीरो के बाद से फिर हमारा ये चलना हुआ, फिर एक चक्कर लगाया यहाँ पर जा कर के, ठीक है, चलना शुरू किया किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमारा एक चक्कर लगाया, और एक चक्कर कितना होता है, 360 का होता है, मतलब फिर एंगल हमारा ये 2π टाइप। फिर यहाँ से चक्कर चलाना स्टार्ट किया, फिर चक्कर चलाते हुए देखना तुम लोग कहीं चक्कर में ना पड़ जाओ, ठीक है ना। यहाँ पहुँचा तो अब 2 चक्कर कंप्लीट किया, तो एक 2π तो यहाँ तक पहुँचाया, फिर 2π आगे चला, तो एंगल कितना हमारा बना, 4π, ठीक है। तो फिर यहाँ से चक्कर चलाना देखो स्टार्ट किया, ठीक है, चक्कर यहाँ से देखो ये चलाना स्टार्ट किया, चक्कर चलाना देखो ये स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर यहाँ जाकर रुका, तो ये 6π। अब ये चक्कर खत्म नहीं हो सकता है, आप जितना मन इसको चक्कर को चलाते जाओ, तो एंगल का जो टाइप होगा कैसा टाइप का आएगा, या तो 0 होगा, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, 12π, ठीक है ना, इस तरह से आएगा। मतलब ये नहीं देख रहे कि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये इवन नंबर के साथ पाई आ रहा है। तो इवन नंबर किस फॉर्म का होता है, मैं आपको पहले बता चुका, 2n के फॉर्म का होता है। मतलब एंगल ए के करस्पॉन्डिंग जो एंगल हमारा होगा ये 2nπ हमारा होगा। क्या होगा हमारा, ये 2nπ होगा, ठीक है। चलो दूसरा एंगल अगर देखेंगे, अच्छा सॉरी मिटा दिया मैं इसको, अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ, छोटा और इस पर बना रहा हूँ मैं। यूं देखो ये घूमना स्टार्ट किया, ठीक है, तुम लोग घूमने मत लग जाना, ठीक है, बस ये जो घूम रहा है इसी को घूमने दो, ठीक है। तो हमारा ये कुछ होता था, ए था ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, ये हमारा डी था। तो एंगल करस्पॉन्डिंग टू ए हमने देख लिया। अब एंगल करस्पॉन्डिंग टू सी देखते हैं हमारा क्या होगा, एंगल करस्पॉन्डिंग टू सी, एंगल करस्पॉन्डिंग टू सी, ठीक है। तो गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं सी के करस्पॉन्डिंग, तो मतलब ये देखो यहाँ से सबसे पहले 0 था, तो ये पहले ऐसे अगर मान लीजिए चला, तो यहाँ पहुँचा, तो कितना ट्रैवल किया, पाई बनाया एंगल। फिर यहाँ से चला चला चला, यहाँ 2π पहुँचा, यहाँ करके देख रहे हो ना, ये चक्कर चला तो यहाँ करके 2π पहुँचा, 2π के बाद से फिर यहाँ चला, 2π के बाद से फिर चला, तब जाकर के यहाँ फिर पहुँचा, तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पहले पाई था, तो फिर यहाँ पहुँचा तो 2π, फिर यहाँ से पाई चला, तब यहाँ करके एंगल 3π, क्योंकि 3 के करस्पॉन्डिंग एंगल ले लिए हम लोग यहाँ 3π। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 यहाँ पहुँचा कुछ 4π, ठीक है, 4π हुआ। अब फिर यहाँ से 4π से फिर ये चला 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 चला, फिर देखो पाई रोटेट किया, मतलब यहाँ के एंगल क्या 5π। उसी प्रकार यहाँ 6π हुआ, फिर यहाँ से चलेगा तो एंगल यहाँ पर आएगा तो 7π। मतलब क्या है, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, बढ़ते जाएगा, चक्कर चलाते जाओगे और ये आपका बढ़ता जाएगा। मतलब क्या हुआ, पाई, 3π, 5π, 7π ये आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि लग रहा है 1, 3, 5, 7 ये आ रहा है। तो कहेगा सर कि क्या क्लॉकवाइज चक्कर ही चलेगा, क्या एंटी क्लॉकवाइज चक्कर नहीं चलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर चलाना चाहते हो तो कोई बात, एंटी क्लॉकवाइज अगर चक्कर चलाते हो तो इधर से चलते हो, ठीक है ना, ये चक्कर चला, फिर पाई, फिर ऐसे चक्कर चलाया, फिर यहाँ 2π,
निगेटिव साइन, सॉरी 3 पाई निगेटिव के साथ बसाएगा ना। जैसे नहीं विश्वास है तो मैं फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चक्कर इस बार चला करके दिखा रहा हूँ। देखो एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा तो क्या होगा, यही था ना। लो चक्कर चलाओ इस तरह से, बनाओ जलेबी, जलेबी जैसा गोल गोल होता है कुछ ज़्यादा ही बना दिया जलेबी। तो ये x हो गया, ये हमारा y हो गया, है ना, लग रहा है ना। तो इतना देखो ये चला एंटी क्लॉकवाइज, ये पाई, ये हो जाएगा एंगल माइनस पाई। फिर यहाँ पहुँचेगा ये एंगल क्या, -2 पाई, ठीक है ना, प्लस माइनस लगा दे -2 पाई, ठीक है एंगल। फिर यहाँ से चलेगा ये चलते 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 फिर देखो यहाँ पहुँचा तो -3 पाई। क्या देख रहे हो कि एंगल वही रिपीट हो रहा है, पाई 2 पाई 3 पाई। चाहे तुम चक्कर पॉजिटिव है ना डायरेक्शन में चल लगाओ, चक्कर लगाओ जलेबी बनाओ, ठीक है ना, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जलेबी बनाओ, एंगल का जो एक्चुअल वैल्यू है वही आएगा, पाई 2 पाई 3 पाई। एंगल सी के करस्पॉन्डिंग, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। लेकिन अंतर यही है कि अगर क्लॉकवाइज चक्कर चलाते हो तो सब जगह क्या होता है, पॉजिटिव आएगा इस सब के साथ में। अगर एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आएगा, अगर क्लॉकवाइज चक्कर चलाते हो तो -2 पाई -4 पाई -6 पाई कुछ आएगा। तो फाइनली जो एंगल होगा +-2 पाई पर आएगा ए के करस्पॉन्डिंग एंगल। क्योंकि हम ए के करस्पॉन्डिंग एंगल की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग दोनों हिसाब से बात करेंगे, क्लॉकवाइज के करस्पॉन्डिंग में भी बात करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज के करस्पॉन्डिंग में हम लोग बात करेंगे। जनरली हम लोग टॉक करना है उसी के अनुसार। यहाँ -पाई -3 पाई -5 पाई -7 पाई सोन ये बन रहा है। मतलब एंगल जो आपका देख रहे हैं 1 है 3 है 5 है 7 है वगैरह वगैरह, मतलब ये ऑड नंबर है। कोई भी ऑड नंबर किस फॉर्म का आता है, ऑड नंबर होता है आपका 2n+1 के फॉर्म का होता है या फिर 2n-1 के फॉर्म का होता है। तो एंगल हो जाएगा आपका क्या, +-2n+1 पाई, ठीक है। अब एंगल करस्पॉन्डिंग टू हम लोग देख लेते हैं, फिर वही बात फिर से अब चक्कर को चलाते हैं, ठीक है। आप लोग भी चक्कर को चलाते रहिए मेरे साथ। फिर देखो अब देखो कुछ ये एंगल हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ए कुछ था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, ये हमारा डी था। तो ये किस फॉर्म का है, यहाँ से देखो ये एंगल π/2 बनेगा पहला। तो एंगल करस्पॉन्डिंग टू बी, एंगल करस्पॉन्डिंग टू बी के करस्पॉन्डिंग एंगल हम देखते हैं। तो पहला तो हमारा आ गया π/2, दूसरा π/2 से चला, फिर यहाँ से ये π/2 इधर चला, इधर फिर पाई चला, ठीक है ना। और उसके बाद से फिर ये इधर π/2 इधर पाई और फिर ये π/2 इधर चला। मतलब मोटा मोटी अगर देखा जाए कि एंगल यहाँ पर, अब एंगल यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3π/2 होगा, मतलब 180 डिग्री फिर रोटेट हुआ ना, ये 180 डिग्री रोटेट किया तब तो फिर ये एंगल फिर हमारा आया। मतलब पाई + π/2 ये हमारा क्या हो जाएगा 3π/2। इन सिमिलर फिर हो जाएगा हमारा एंगल 5π/2 7π/2। ये तो हमारा क्लॉकवाइज जब चले थे तब हमारा ऐसा हुआ था। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते तो हमारा एंगल होता -π/2 -3π/2 -5π/2 -7π/2। एंटी क्लॉकवाइज चलते तो हमारा ये एंगल होता। तो बेसिकली 1 पाई 1 3 5 7 ये भी ऑड नंबर टाइप का है। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, अगेन ये 2n+1 π/2 टाइप है, लेकिन साथ में क्या प्लस माइनस, ठीक है। अब डी के करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे तो इसमें तो सीधा हो जाएगा क्या आपका π/2, पाई पहले चला पाई + π/2 तो 3π/2 है ना, पाई + π/2 3π/2। तो ठीक है, ये सब हमारा था। तो डी के करस्पॉन्डिंग आप निकाल लीजिएगा इसी प्रकार सिमिलर, ठीक है। तो ये सब करस्पॉन्डिंग हमारा एंगल्स था, ठीक है। और इसके आधार पर आपको अगर कुछ क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर सकते हैं कि कहाँ लाई करेगा 1 2 3 4 कहाँ लाई करेगा, क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर। क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग एंगल।
पहला सबसे पहले देखो वो 31 पाई, तो कहाँ लाई करेगा 1 की 2 ए बी सी कहाँ लाई करेगा, तो 31 पाई, 31 हमारा ऑड नंबर है, ये 2n + 1 पाई के फॉर्म का लग रहा है, तो 2n + 1 पाई है तो हमारा सी पर लाई करेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है जैसे कर दे दिए कि 28 पाई, 28 पाई क्या लग रहा है आपका, ये इवेन नंबर लग रहा है, ठीक है ना, इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर हमारा कहाँ लाई करेगा, ए पर लाई करेगा, 2n पाई के फॉर्म का आ गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा अगर ले लेते हैं तो हमारा हो जाता है ये 1025 पाई/2, ठीक है ना। तो ये है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू निकालना है, तो ये कहाँ लाई करेगा, इसके लिए ये तो सबसे पहले पाई/2 है, या तो बी पर लाई करेगा या तो डी पर लाई करेगा, मतलब ये होना चाहिए 2n + 1 टाइप का होना चाहिए या फिर 4n - 1 टाइप का होना चाहिए, क्योंकि एंगल करस्पॉन्डिंग 2 होता है, 4n - 1 टाइप होता है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या कर दो, देख लो 4 से डिवाइड करके तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 9 10 4 5 20, 4 6 24, एक आंसर हमारा बच रहा है, तो एक आंसर हमारा बच रहा है, किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, अच्छा दूसरे लगा तो 8 दूनी 8 है ना, 4 2 5 10, 2 एकम 2 है, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया है ना, 2n - हाँ ये हो जाएगा, ये बी पर लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको दे देगा तो आई होप कि आप कर लीजिएगा कि किसके करस्पॉन्डिंग, ए के करस्पॉन्डिंग एंगल है, बी के करस्पॉन्डिंग है, सी के करस्पॉन्डिंग है या फिर डी के करस्पॉन्डिंग है। आई होप कि ये सब चीज़ आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल से संबंधित चीज़ें जो कि हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट सीरीज में हम थोड़ा सा क्लास 10th में जो चीज़ को आप लोग पढ़े आइडेंटिटीज़ के बारे में उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करवा देंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे के बात कंटिन्यू करेंगे।